अगर हाथ में ज़रा सा सामान उठाते ही आपके कंधे पर इस तरह से गड्ढा बन जाता है तो इसका मतलब आपके कंधे में इंफीरियर इंस्टेबिलिटी की समस्या है। यानी कंधे के जोड़ को बांध कर रखने वाले, स्टेबल रखने वाले जो लिगामेंट्स हैं, कैप्सूल हैं, वो वीक हो गए हैं, वो लैक्स हो गए हैं। डायग्राम के हिसाब से देखें तो शोल्डर जॉइंट में 3 बोन्स होती हैं। एक बाजू वाली हड्डी जिसे ह्यूमरस कहते हैं, एक शोल्डर ब्लेड जिसे स्कैपुला कहते हैं और एक कॉलर बोन जिसे क्लैविकल कहते हैं। अब आगे समझें तो बाजू वाली हड्डी ह्यूमरस का जो हेड होता है वो स्कैपुला बोन के इस सॉकेट में लिगामेंट्स, कैप्सूल और मसल टेंडन की सहायता से अच्छे से फिट होता है। ये स्ट्रक्चर्स बाजू को इस सॉकेट से निकलने नहीं देते हैं। लेकिन जब अचानक से चोट लग जाती है और फोर्स लगने के कारण जब शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है तो ये स्ट्रक्चर्स ओवरस्ट्रेच हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं और फिर ये स्ट्रक्चर्स हेड ऑफ ह्यूमरस को सॉकेट में अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं और फिर ये बार बार सॉकेट से स्लिप्स आउट होता रहता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ चोट लगने से ही ये समस्या शुरू होती है। ओवरयूज़ की वजह से भी, यानी कंधे पर ज़्यादा मूवमेंट होने से भी शोल्डर इंस्टेबिलिटी की समस्या किसी किसी में शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए ज़रूरी है लिगामेंट्स, कैप्सूल और मसल टेंडन को एक्सरसाइजेस से स्ट्रेंथन करना। एक्सरसाइजेस काफ़ी इजी हैं, आप इन्हें आराम से घर पर खुद से टाइम निकाल कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक इलास्टिक बैंड जिसे थेराबैंड कहते हैं इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इससे एक्सरसाइज करने से मूवमेंट पर अच्छा रेजिस्टेंस मिलता है जिससे स्ट्रेंथ डेवलप होती है। इसमें कलर कोडिंग होती है। मैं एक्सरसाइज के लिए ग्रीन थेराबैंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मीडियम लेवल की रेजिस्टेंस मिलती है। शुरुआत में आप येलो या रेड कलर के थेराबैंड के साथ एक्सरसाइज करिए क्योंकि येलो और रेड बैंड सबसे लाइटेस्ट रेजिस्टेंस देते हैं। इसके बाद फिर आप मीडियम लेवल रेजिस्टेंस इस्तेमाल करिए। तो कलर कोडिंग आपने समझ ली। अब चलिए एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको बैंड के साथ बाजू को बाहर की साइड से ऊपर की ओर लेकर जाना है। ये है एब्डक्शन एक्सरसाइज। इसमें बैंड के एक सिरे को पैर से दबा लीजिए और दूसरे को हाथ में पकड़कर एक्सरसाइज करिए। शुरुआत में 10 से 15 बार करिए और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे स्ट्रेंथ बननी आपको फील होगी वैसे वैसे आप रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं, जैसे 15 से 20 और फिर 20 से 25। अगली इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज में आपको शोल्डर पर ये मूवमेंट करना है। ये है मीडियल रोटेशन एक्सरसाइज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है शोल्डर की इस कंडीशन को ठीक करने के लिए। इसके लिए कोहनी को 90 डिग्री बेंड करिए और बाजू को चेस्ट साइड से लगाकर फिर थेराबैंड को पकड़कर ये एक्सरसाइज करिए। इसमें भी 10 से 15 रेपिटेशंस शुरुआत में करिए, फिर धीरे धीरे स्ट्रेंथ के हिसाब से 15 से 25 रेपिटेशंस तक बढ़ा सकते हैं। अगली एक्सरसाइज में अब आपको थेराबैंड को पकड़कर हाथ को आगे की तरफ से उठाना है। ये है फ्लेक्शन एक्सरसाइज। इसी तरीके से एक लास्ट एक्सरसाइज और है जिसमें हाथ को पीछे की तरफ से ले जाकर ऊपर उठाना है। ये है एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इन दोनों एक्सरसाइजेस के भी उतने ही रेपिटेशंस करें जितनी पहले वाली एक्सरसाइज में करने हैं। एक्सरसाइजेस काफ़ी सिंपल है, रूटीनली आप इन्हें ज़रूर करें, आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। चलिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।